जातीय जनगणना आज पूरे भारत में एक चर्चा के विषय बन चुका है, क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना कराने की बात किए थे तब बीजेपी सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब खुद बीजेपी सरकार ने जातीय जनगणना कराने जा रही है। क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? क्या इससे हमारे देश की फायदा होगा या नुकसान? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी सच्चाई। आइए थोड़ा समझते हैं कि जातीय जनगणना होती क्या है। हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है, जिसमें यह देखा जाता है कि कितनी उम्र, लिंग, धर्म के लोग हैं। लेकिन जातीय जनगणना इससे कदम आगे बढ़कर है। इसमें यह देखा जाए कि कौन सी जाति की संख्या कितनी ज्यादा है, यानी कि हर जाति के डाटा सरकार के पास होगा। यादव, कुशवाहा, ब्राह्मण, राजपूत, मुसलमान और भी अन्य। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इसकी जरूरत क्यों महसूस होने लगी? कुछ साल पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले यह कहा था कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। उनका कहना था कि कौन सी जाति के पास कितनी सरकारी नौकरी और प्रतिनिधित्व है और कौन सी जाति पीछे छूट गई। लेकिन उस समय बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया था। उस समय कहा गया था कि जातीय राजनीति करना बंद कीजिए, इससे समाज बटेगा। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। क्यों? अब बीजेपी सरकार ने खुद जातीय जनगणना कराने की बात कर रही है। इससे लोगों के मन में अलग अलग प्रकार की सवाल उठ रहा है। दोस्तों, राजनीति में हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। जब राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना के उस समय बात किए थे तब उनका कोशिश था कि पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में करना। बीजेपी भी यह समझ कि अगर इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं तो पिछड़ी जाति कांग्रेस की तरफ जा सकती है। 2024 में जब भारत की राजनीति बदली तब बीजेपी को भी यह लगा कि जातियों की संख्या जानना हमारे लिए फायदेमंद है। चलिए अब थोड़ा जानते हैं कि जातीय जनगणना से देश की क्या फायदा हो सकता है। तो इससे पिछड़ी वर्गों की सही स्थिति सामने आएगी और इससे यह पता चलेगा कि कौन सी जाति के पास अभी भी नौकरी और शिक्षा नहीं है। सरकारी योजना का सही प्लानिंग की जाएगी। इससे यह पता चलेगा सरकार को कौन सी वर्ग को ज्यादा मदद की जरूरत है। न्याय का बराबरी मौका मिलेगा। जिन जातियों को अब तक नजरअंदाज किया गया है उन्हें एक आवाज मिलेगी और सामाजिक शोध और विकास कल्याण के लिए बेहतर डाटा उपलब्ध होगा। अब थोड़ा जानते हैं कि जाति जनगणना से देश की क्या नुकसान हो सकता है। तो जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है। जब लोग यह जानेंगे कि कौन सी जाति की संख्या ज्यादा है तो राजनीति और समाज में जातिवाद और बढ़ सकता है। सामाजिक एकता पर असर पड़ सकता है। जाति के नाम पर भेदभाव और टकराव हो सकते हैं। राजनीति में जाति के नाम पर वोट मांगना पड़ सकता है। धार्मिक और जाति डाटा को लेकर अफवाहें फैल सकती है, जिससे समाज में तनाव पैदा हो सकता है। अब थोड़ा बात करते हैं सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहुत छिड़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जरूरी है ताकि लोगों को बराबरी मिले। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से देश बटेगा और जातियों में लड़ाई बढ़ेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं? अपना वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।